तो मिला जुला के हर तरफ से गलतियां थी, किसी एक गलती की वजह से ये नहीं हुआ है। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद आज इस चैनल पे आपको वीडियो मिल रहा है और अब आगे रेगुलर इस पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। हाँ, तो रिगार्डिंग कुछ भी जैसे क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास में घटती रहती हैं जिन पे हमें बोलना चाहिए, बात करनी चाहिए और अपने व्यूज़ रखने चाहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो दिल्ली में एक कंजावला केस हुआ है। हिट एंड रन केस तो इसको नहीं कह सकते, बिकॉज वो उससे भी कुछ ज़्यादा है। उसको सिंपली हिट एंड रन केस कहा जाना तो नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि जिस हिसाब की ये बात हुई है, मतलब एक लड़की को हिट करने के बाद उसको कम से कम 12 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटती रही गोल गोल। तो वो कहीं ना कहीं पे सवाल खड़े करता है कि इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है, क्यों ये ऐसा हुआ और क्या उससे बचा जा सकता था। हाँ, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने मतलब देखी, सोची और फिर उन पे हमने सोचा कि बात करनी चाहिए इन पे, राइट। सो दैट आगे भी इन फ्यूचर ऐसा ना हो किसी के साथ और ना ही कोई करे ऐसा। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में हुआ क्या था। वो ज़्यादातर लोगों को पता ही है। मतलब 31st की नाइट को ये लोग पार्टी वगैरह मनाने निकले थे और जब ये लोग वहाँ से वापस जा रहे हैं तो दोनों लड़कियाँ स्कूटर पे थी और एक गाड़ी ने उनको हिट किया और उसकी जो एक विक्टिम है अंजलि, उसकी बॉडी गाड़ी के नीचे फंस गई और वो उसे 12 किलोमीटर तक गाड़ी घसीटती रही। तो ऐसा कैसे हो गया? मतलब 12 किलोमीटर तक उसकी बॉडी गाड़ी के नीचे फंसी रही तो गाड़ी में बैठे लोगों को पता नहीं चला, या पर्पसली उन्होंने घसीटा, या फिर जो आसपास के लोग थे जो ऐसा सुनने में आया है कि 2-3 पीसीआर रास्ते में मिली तो उनकी बिल्कुल नज़र नहीं गई। हाँ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? और वो भी मतलब दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में जो कैपिटल है अपने इंडिया की, राजधानी है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा हो कैसे गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसके लिए जिम्मेदार ना बहुत सारे फैक्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देखो भाई, 31st की नाइट को हम सब पार्टी करने निकलते हैं। ऐसा नहीं है कि 31st की नाइट को पार्टी नहीं करनी चाहिए या लेट नाइट घर नहीं आना चाहिए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर मैं कोई कंजर्वेटिव सोच वाली बात नहीं करने वाली हूँ। बट हाँ, एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी कि अगर आप पार्टी करने जा रहे हो, आपने ड्रिंक करने का प्लान बनाया है, तो पहले आपको अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। ड्रिंक करके आप ड्राइव ना करो। हाँ, सबसे बड़ी बात, ड्रिंक करके अगर आप ड्राइव कर रहे हो ना, तो फिर उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार हो। अगर आपके साथ कुछ होता है तो देखो, सामने वाला तो जिम्मेदार है ही, लेकिन बराबर के जिम्मेदार आप भी हो। अभी जैसे अपनी ये स्वाति मालीवाल जी ने कहा है कि वो लड़की ने ड्रिंक करी थी या नहीं करी थी, इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए। शी गॉट अ पेनफुल डेथ और उसकी बॉडी बहुत 12 किलोमीटर तक घिसटती रही एक कार के नीचे फंस के, और जब बॉडी उसकी मिली तो उस पर कपड़े तक भी नहीं थे। आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि वो बहुत पेनफुल था और ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। बिल्कुल। बट इस बात को इग्नोर कैसे किया जा सकता है कि शी वॉज ड्रंक। मतलब हम कुछ भी करके इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। बात तो होनी चाहिए इस बारे में। उन्होंने कहा कि इस बारे में बात नहीं होनी चाहिए कि उसने पी रखी थी। देखो, बात तो करना ज़रूरी है। वो गाड़ी उसको नहीं हिट करती, सपोज वो किसी को हिट कर देती पीने के बाद, तब भी आप बात नहीं करते क्या इस बारे में? हाँ। तो बात तो करनी चाहिए। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जो इंसान चला गया उसके बारे में बुरा नहीं बोलते। तो यहाँ हम कुछ बुरा नहीं बोल रहे, यहाँ हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। अगर वो खुद ही किसी डिवाइडर से, किसी भी चीज़ से जाके टकरा जाती जब पी हुई हालत में है, आप ये क्लिप देख सकते हो। क्लिप में ये दो लड़कियां इस तरीके से लड़ रही हैं बीच रोड पे खड़े होके, मतलब साइड से भी कोई उन्हें हिट करके जा सकता है। तो आप खुद सोचो, फिर वो स्कूटी चला के जा रही है तो नशे की हालत में, तो भाई बात तो ज़रूरी है इस बारे में भी करनी। बट हाँ, जो उसके साथ हुआ वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था और किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, जब उसको वो हिट हो गई तो गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे हैं उनको सच में पता नहीं चला कि गाड़ी के नीचे किसी की बॉडी फंसी हुई है, और वो 12 किलोमीटर तक इतना फियरलेसली उसको घसीटते जा रहे हैं। उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, उनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं है। तो इतनी हिम्मत और ये सब कहाँ से आता है? शायद हमारे प्रशासन की लाचारी से, या उन्हें पता था कि पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ?
अगर मेरे से कुछ हो गया है तो मैं सबसे पहले, अगर मेरे मन में चोर है तो मैं वहाँ से भागने का सोचूंगी। वो भाग नहीं रहे हैं, बॉडी नीचे अटकी है और उसको लेके घूम रहे हैं वो, और वहीं बार बार यू टर्न लेके एक ही रोड पे आए जा रहे हैं। और विदाउट मतलब लाइसेंस, जो Exactly. बंदा ड्राइव कर रहा है उसके पास लाइसेंस भी नहीं है अभी तक। राइट। और ये भी नहीं कह सकते कि माइनर है, 25 इयर्स ओल्ड है, तो मतलब हम उसे ये नहीं बोल सकते कि भाई अंडर गलती एज से है या हो गया। माइनर है तो गलती हाँ, हो गई, हाँ, बोल बच्चा पाएगा। तो बोलोगे नहीं आप। हाँ, दूसरी चीज़, अब देखो यहाँ पे बात आती है पुलिस की। यहाँ पे ये सब सामने आया है कि पुलिस को कम से कम 15 से 20 बार कॉल किया गया पीसीआर को, और 3 बार उस गाड़ी ने पीसीआर को क्रॉस किया। तो क्या सच में किसी का ध्यान नहीं गया उस पे? एक मिल्कमैन जो अपनी दुकान खोल रहा है, अनयूजुअल साउंड उसको आता है, उसका ध्यान चला गया कि भाई कुछ अनयूजुअल है, ये नॉर्मल गाड़ी का साउंड नहीं है, कुछ अटकता आ रहा है इसके नीचे, उसका ध्यान चला गया। तो पीसीआर वाले कौन सी धुन में थे? उनका ध्यान क्यों नहीं गया? और उसने, बंदे ने बोला, जब मैंने पीसीआर को रोक के बताने का ट्राई किया 3rd टाइम, तो उन्होंने मुझे सिंपली इग्नोर कर दिया। तो ये वही बंदे जो उसको फॉलो करना शुरू कर दिया था जिसने। हाँ, और ये देखने के बाद कि भाई हाँ, इसके नीचे बॉडी अटकी है। हाँ, तो हमारी पुलिस की नाकामी तो है ही है। जब वो उसकी बॉडी फंस गई, और देखो उसकी जान तो तभी चली गई होगी जब वो फंस गई और थोड़ा सा घिसटी, बट ऐसा होता रहा। ये बहुत शॉकिंग है अपने आप में, ऐसा कैसे हो गया? सोचने और समझने वाली बात है। देखो, रात का वो टाइम है जिस टाइम आधे से ज़्यादा लोग सो रहे होते हैं, मतलब सारे ही लोग सो रहे होते हैं एक तरीके से, बट वो जो नाइट थी, उस नाइट पे एटलीस्ट आधे लोग तो जागे होते हैं और आधे सो ही रहे होते हैं। सब लोग 31st की पार्टी मनाने नहीं जाते, ये माना जा सकता है, बट कुछ जाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत तो ट्रैफिक रोड्स पे रहा होगा इतनी रात को। और सबसे बड़ी बात, जब पीसीआर पेट्रोलिंग कर रही है तो किस लिए कर रही है पेट्रोलिंग? उसके पेट्रोलिंग करने का मतलब क्या है भाई? पेट्रोलिंग करने का मतलब तो यही होता है ना, कुछ अनयूजुअल दिखे तो आप उस पर एक्शन लो, या आप वहाँ पे अवेलेबल रहो। बिल्कुल। तो मिला जुला के हर तरफ से गलतियाँ थी, किसी एक गलती की वजह से ये नहीं हुआ है। वो लड़की ने भी ड्रिंक कर रखी थी, शी वॉज ड्रंक एंड राइडिंग द स्कूटी। उसके बाद वो लड़कों की तो क्या ही कह सकते हैं उनके बारे में। तो अगर कोई सच में इंसान होगा, उसने किसी को ठोक भी दिया, तो ऐसे इंसान तो खैर बहुत कम मिलते हैं कि भाई आपने टक्कर मार दी और आपने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली। ऐसा तो मैंने शायद ही कभी देखा हो कि किसी ने ऐसा किया हो, बंदे को अस्पताल पहुंचाया हो या कुछ। बट अगर बॉडी फंस गई है नीचे, उसको लेके आप घूम रहे हो, तो इससे ज़्यादा तो आपके दिमाग का क्या ही आइडिया लगाया जा सकता है। हाँ। और तीसरी चीज़ है, जब पीसीआर की, पुलिस की, हमारी पुलिस कहाँ सोती रहती है। तो देखो, इस मुद्दे पे बात करने का मेन रीज़न था कि हम सबको अवेयर होना पड़ेगा कि कभी भी हम ड्रिंक करके ड्राइव ना करें। कभी भी हम कुछ गलती हो गई है तो एटलीस्ट किसी की जान के साथ ना खेलें। और तीसरी चीज़ है, मैं एक चीज़ और इस बात पे बोलना भूल गई हूँ। जैसे उसकी दोस्त थी उस लड़की की, उसके साथ स्कूटर पे, जो कि डर के चली गई इंस्टेंट। वो ये सुनने में आया है कि भाई इंस्टेंटली वो बहुत ज़्यादा डर गई, शी वॉज टेरिफाइड, कि वो जाके कंप्लेन नहीं करा पाई या उसने पुलिस को कॉल नहीं किया। तो ऐसे टाइम पे ना थोड़ी बहादुरी दिखानी चाहिए और इंस्टेंटली पुलिस को कॉल करो। हाँ, कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई है, नॉट इवन आपके साथ, किसी और के साथ भी हो गई है जो आपने देखा है, तो एटलीस्ट प्लीज़ कॉल द पुलिस। तो देखो, मेन यही था, आप इस बारे में बात करने का मेन मकसद यही था कि थोड़ी सी अवेयरनेस से ये सारे हादसे जो होते हैं, जो मतलब बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, ये रोके जा सकते हैं। हाँ। और मैं उम्मीद करूँगी आपको वीडियो समझ आई हो तो दूसरों तक भी पहुँचाना, और दूसरों को भी इस बात से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि ड्रिंक एंड ड्राइव, सबसे पहला जो एक चीज़ है, ड्रिंक एंड ड्राइव कभी नहीं करनी है। तो चलो, मिलते हैं ऐसी ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।